अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद में वो बहुत सी गलतियां करते हैं और इतनी मुशक्क़त के बाद जब नमाज तहज्जुद अदा करते हैं तो उन गलतियों की वजह से उनकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती। तो इसलिए आज की वीडियो में आपके ज़हनों में मौजूद चंद सवालात के जवाबात देकर आपके ज़हन को क्लियर कर दिया जाए, ताकि आपके ज़हन में नमाज तहज्जुद के हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई बात बाकी न रहे और फिर नमाज तहज्जुद में होने वाली गलतियों से आप बच जाएं। इस सिलसिले में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज तहज्जुद की फजीलत क्या है, नमाज तहज्जुद का तरीका क्या है, नमाज तहज्जुद की रकात कितनी पढ़नी है, नमाज तहज्जुद का वक़्त कब से कब तक है और अफजल वक़्त कौन सा है, नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास को कितनी मरतबा पढ़ना है और नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं है। ये तमाम तर बातें लोगों के ज़हनों में मौजूद भी होती हैं और इनमें गलतियाँ भी कर बैठते हैं। तो इसलिए नमाज तहज्जुद जो है ये अफजल नमाज है, आला नमाज है, कामिल नमाज है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक नवाफिल नमाज में अल्लाह को सबसे महबूब नमाज, सबसे प्यारी नमाज है तो वह नमाज तहज्जुद है। और नमाज तहज्जुद को पढ़ने वाले भी अल्लाह को बहुत महबूब हैं, पसंद हैं। ये अल्लाह वालों की नमाज है, अल्लाह के ख़ास बंदों की नमाज है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अपने ख़ास बंदों की सिफत ज़िक्र करते हुए फरमाया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कि अल्लाह फरमाते हैं मेरे ख़ास बंदे वो होते हैं जब रातों को सारी दुनिया सोती है, सारी मखलूक़ात सोती है, रात का सन्नाटा होता है, रात का अंधेरा होता है, मेरे महबूब बंदे, मेरे ख़ास बंदे, उनके पहलू अपने बिस्तरों से अलग होते हैं और वो मेरी इबादत कर रहे होते हैं, मुझसे बातें कर रहे होते हैं और मेरे दर पर सर बसजूद होते हैं। ये वो वक़्त होता है जिसमें दुआ कबूल होती है। ये वो वक़्त होता है जिसमें अल्लाह इबादत करने वालों को पसंद करते हैं। ये वो वक़्त होता है जिसमें अल्लाह के बंदे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआएं मांगते हैं। ये वो वक़्त होता है जब रब ताला ख़ुद अपने बंदों को कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला तो आए, मैं आज उसकी दुआओं को कबूल करूँ। है कोई रिज़्क़ का तलबगार तो आए, मैं आज उसको झोलियाँ भर भर के रिज़्क़ अता कर दूँ। है कोई माफ़िया मांगने वाला, आज उसको माफ़ कर दूँ। अब इसके चंद मसाइल आप अपने जहन में रखिए। नमाज तहज्जुद का वक़्त जो है ये कब से कब तक है और अफजल वक़्त कौन सा है। नमाज तहज्जुद का वक़्त नमाज इशा के बाद शुरू हो जाता है। इशा से लेकर फजर दाखिल होने तक ये तहज्जुद का वक़्त है। जो ही फजर दाखिल हो गई, अज़ान बाद में होती है, फजर पहले दाखिल होती है, जो ही फजर दाखिल हुई वक़्त ख़त्म हो गया। इस दौरान आप जिस वक़्त भी पढ़ें, इशा से लेकर फजर तक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल वक़्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, आखिरी पहर है। तो रात के आखिरी हिस्से में आखिरी पहर पढ़ना ये अफजल और आला वक़्त है। अब नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं, तो नमाज तहज्जुद के लिए बाज़ उलमा कहते हैं कि सोना ज़रूरी है और बाज़ कहते हैं कि सोना ज़रूरी नहीं है, इसमें इख्तिलाफ़ है। और जो उलमा ये कहते हैं कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, तो वो ये भी कहते हैं कि सोना अफजल है लेकिन ज़रूरी नहीं है। यानी कोई बंदा अगर सारी रात जागता रहा और वो सो ही नहीं सका तो वो भी उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ सकता है। लेकिन अफजल ये है कि सोने के बाद नमाज तहज्जुद पढ़ी जाए, क्योंकि इस नमाज की फजीलत ही इसलिए इतनी ज़्यादा है कि एक बंदा रात को सोता है और अपनी नींद कुर्बान करने के बाद नमाज तहज्जुद अदा करता है। लेकिन अगर कोई बंदा बग़ैर सोए भी नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक उसको नमाज तहज्जुद का मुकम्मल अजर
सवाब अता फरमाएंगे। अब ये सवाल कि नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़नी है, और लोगों के जहन में ये बात होती है कि नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास पहली रकत में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा, तीसरी में 6 मरतबा इस तरह पढ़नी चाहिए। तो आप अगर नमाज तहज्जुद की हर रकत में एक एक मरतबा भी सूरह इखलास पढ़ लेते हैं तो आपकी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। और नमाज तहज्जुद के अंदर सूरह इखलास के अलावा कोई और सूरत पढ़ेंगे तब भी नमाज हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा मरतबा भी सूरह इखलास पढ़ते हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8 मरतबा पढ़ें या 7 मरतबा पढ़ें, या आप एक मुतय्यन कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। बेहतर ये है कि नमाज तहज्जुद के अंदर आप जब 2 रकत पढ़ते हैं तो उन 2 रकत के अंदर अलग अलग सूरत पढ़ी जाए। कोई बड़ी सूरत याद है तो वो पढ़ी जाए। नमाज तहज्जुद की कितनी रकात पढ़ी जा सकती हैं? नमाज तहज्जुद की कम अज़ कम 2 रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं। आप नमाज तहज्जुद 2 पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं, 6 पढ़ सकते हैं, 8, 10, 12 तक आप पढ़ सकते हैं। ये मसनून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 12 तक रकात पढ़ी हैं। नमाज तहज्जुद का तरीक़ाकार क्या होगा? तो नमाज तहज्जुद का तरीका वही है जिस तरीके से हम आम नमाजें अदा करते हैं, कि आप नियत करेंगे, दिल में इरादा करेंगे कि 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते पढ़ता हूँ, मुँह मेरा तरफ़ काबतुश शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा है, उसके बाद आपने सना पढ़नी है, सूरह फातिहा मिलानी है, साथ आपने सूरत मिलानी है, उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है, तस्बीहात पढ़नी है, फिर आपने कोमा करना है, उसके बाद आपने 2 सजदे करने हैं, उनके अंदर तस्बीहात पढ़नी है, और उसके बाद पहली रकत भी इसी तरह, दूसरी रकत भी इसी तरह अदा करनी है। फिर आपने कायदा अखीरा करना है, उसके अंदर अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ पढ़नी है, दोनों तरफ सलाम फेर देना है। ये आपकी 2 रकत मुकम्मल हुई। और इसी तरीके से 2 रकत, 4 रकात, 6, 8, 12 पढ़ सकते हैं। तो ये नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका जो आपके गोशगुजार की, और बहुत सी बातें आपके गोशगुजार की ताकि आपके जहन में कोई सवाल बाकी न रहे। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल बाकी रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।